इसी श्रृंखला में गुरुदेव के महान भक्त प्रथम बार दर्शन के लिए पधारे श्री दिनेश कुकरेजा साहब, अंधेरी मुंबई महाराष्ट्र से। समुद्र के तट पर रहते हैं, समुद्र को देखते रहते हैं और समुद्र इनको डुबा नहीं पाता है। स्वयं धीरे धीरे श्रद्धा के समुद्र बन गए, श्रद्धा के समुद्र जिसमें भक्ति की लहरें उठती रहती हैं और उन्हीं लहरों में बह करके उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर पर गुरु दीक्षा लेने के लिए आई हुई गुरु मंत्र। उनकी माँ भी आई है, ये माँ है। उम्र की दृष्टि से वो काफ़ी फिटनेस है, मुंबई में रह करके भी न जाने कैसी साधना तपस्या करती है, बिल्कुल ठीक दिख रही। बेटा भी महान है, अपनी माँ को इस उम्र में लाकर दर्शन कराए, वह भी एरोप्लेन से आई हुई, सब एरोप्लेन तेज स्पीड। मुझे उनकी सूचना भी संतों से नहीं मिली और चल पड़े, यहाँ आ गए तब पता चला, तो भी बहुत खुशी हुई। अंधेरी मुंबई महाराष्ट्र। माँ का नाम मैं पूछना चाहूँगा, श्रीमती निर्मला देवी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बहुत सुंदर महाराष्ट्रीयन मीठा लाए थे बनाकर, माता जी ने खुद बनाया, एक छोटे डिब्बे में एक बड़े डिब्बे में। बताएं छोटा डब्बा वो बड़े गुरु को दे देना और बड़ा तुम रख लेना डब्बा। तो मैं सोचा मुझे बड़ा डब्बा क्यों मिल रहा, मैं छोटा गुरु तो बड़ा डब्बा, वो बड़ा गुरु तो छोटा डब्बा, बात क्या है। तो उसको मालूम था इनके पास में जिम्मेदारी ज़्यादा है, चेला चाटी बहुत है, तो इसको भी खिलाएंगे तो इनको बड़ा दे देते हैं। और वो बुजुर्ग गुरु है, बूढ़ा, उसको दे भी दोगे तो धरा रहेगा, वो बांटेगा भी नहीं वो इतना मैनेजमेंट नहीं करेंगे, अलग अलग करके लाए थे। बड़ा आनंद आया। बैठिए, बहुत बहुत शुभकामना। ताली इनके लिए भी बजाते हैं। इसी श्रृंखला में तीसरे भक्त बिहार के भक्त हैं, डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर, महादानी भक्त, फार्मासिस्ट, पैथोलॉजी लैब के ओनर श्री राम पुकार साहनी साहब। इनका प्रोग्राम का भी खर्च राशि जमा है, पधरौनी का खर्च राशि जमा है, पोस्टर छप करके चिपक गए, फिर भी हम नहीं पहुँचे। फिर भी ये नाराज़ नहीं हुए, बोले तुम आओ ना आओ मेरे प्रिय, मैं फिर से आपको बुलाने आऊँगा। बुलाने आए हैं वहाँ से कि हमारे यहाँ पधरौनी करो, प्रोग्राम करो। राम पुकार साहनी डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर, ये तो बहुत बड़ा डॉक्टर। इनके यहाँ सैकड़ों हजारों लोग जांच कराने आते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर। बैठिए, श्रद्धा बहुत है, ताली बजा दो इनके लिए। इस सभा में हमारे तमाम भक्त विराजमान हैं। शानियापुर से, सीतापुर जिले से पधारे हुए सभी भक्त एक साथ थोक में खड़े हो जाएं। एसपी सिंह, हार्दिक पटेल साहब, प्रशांत पटेल, राम कुमार पटेल, सुखदेव सिंह पटेल, साहेब सिंह पटेल, शिवनाथ पटेल, राम सागर पटेल, रामवरण पटेल, ये देखिए सब पटेल परिवार है। शत्रुघ्न का लड़का पटेल, ये सब सीतापुर जिला देखिए। राम सागर पटेल, संतोष साहब, साहब सबको साहेब ताली बजाते हैं। अन्य भक्त लखीमपुर खीरी जिले के जो भक्त हैं, मालपुर वाले, वो भी खड़े हो जाएं। सभी लखीमपुर वाले, संजीत धवन भैया कोटा कुआं से, बहुत सुंदर। बैठिए, आशीर्वाद।
चंद्रभाल वर्मा जी प्रिंसिपल साहब, वो भी खड़े हो जाएं ख्वाबीपुर से। साहब बंद साहब महान भक्त है, विद्वान भक्त है, भजन भी अच्छा गाते हैं। अब मैं सोचता हूँ मुझे इजाज़त दीजिए तो मैं सत्संग का शुभारंभ कर दूँ। निर्मला देवी बोलो, प्रारंभ करूं? ठीक। खुशबू शर्माती तो नहीं है, सब जगह खुशबू फैला दे। संतो भक्ति शतो गुरुवाणी, संतो भक्ति शतो गुरुवाणी, नारी एक पुरुष दोई जाया, नारी एक पुरुष दोई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी, संतो भक्ति शतो गुरुवाणी, संतो भक्ति शतो गुरुवाणी। करुणा भरा शब्द है कबीर। पाहन फोरी गंगे कली, वाह वाह, रो रो कर गाया है कबीर। पाहन फोरी आंसुओं से गंगे कली प्रवाहित हुआ गीत। चहुदिश पानी पानी, पहली पानी दूरी पर्वत बूढ़े, रो पर्वत डूब पहली पानी बहुत सुंदर है। पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी, संतो भक्ति शतो गुरुवाणी, संतो भक्ति शतो गुरुवाणी। उड़ी माखी तरवर को लागी, उड़ी माखी तरवर को लागी, बोले गए बानी, वह माखी को माखा नाई, बहुत मार्मिक है लाइन। माखी को ऐसी माखी है उसका कोई पता नहीं, गर्भ रहा बिनु पानी, संतो भक्ति शतो गुरुवाणी, संतो भक्ति शतो गुरुवाणी। नारी सकल पुरुष वही खाए, ताते रही अकेला, कहीं कबीर जो अब की बूझे, कहीं कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेरा, संतो भक्ति शतो गुरुवाणी, संतो भक्ति शतो
भगवान की जय। कबीर कहते हैं, संतों भक्ति शतो गुरुवानी। मनुष्य जीवन किस उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ? खाना पीना सोना, बच्चों को जन्म देना, पालन पोषण करना, घर घोंसला बनाना, परिवार को पालना, लड़ाई झगड़ा करना, ऐंचा खैंची करना, कलह कलेश करना, गुस्सा करना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। यदि मनुष्य यही सब कर रहा है और यही करते करते मर रहा है, तो पशु और मनुष्य में फर्क क्या है? मनुष्य के रूप में सद्गुरु कबीर साहब, महात्मा बुद्ध, राम भगवान, कृष्ण भगवान, ये सब दिव्य आत्माएं अवतार लेकर आई थी। अवतार उसे कहते हैं जो तरने और तारने के लिए आता है। तार माने तारना ही, जो खुद भी तर जाता है और दूसरों को तार देता है। अर्थात जैसे मल्लाह नाव में यात्रियों को बिठाता है, नाव को चलाता है, यात्री भी नदी को पार कर जाते हैं और मल्लाह भी साथ में पार हो जाता है। वो मल्लाह सब यात्रियों को पार कर रहा है, नाव चला रहा है और साथ में खुद भी पार हो जाता है। रेलवे इंजन का ड्राइवर पीछे 50 डिब्बे जोड़कर ट्रेन के इंजन को चलाता है और लखनऊ से मुंबई पहुंचाता है, ट्रेन को भी पहुंचाता है और ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों को भी पहुंचाता है और खुद भी पहुंच जाता है। दूसरों को तारने वाले साथ में स्वयं भी तर जाते हैं और वही तारता है दूसरों को जो स्वयं भी तरना चाहता है, क्योंकि ये साथ साथ में घटना घटती है। एक महिला भोजन बनाती है, सबको खिलाती है और खुद भी खा लेती है, खुद भी तृप्त हो गई और सबको तृप्त कर दिया है। ये साथ की घटना है। ऐसे ही सद्गुरु श्री क्षमादेव, वो भी एक अवतार के रूप में ही आए। अब प्रश्न ये प्रकट हो जाता है कि किस चीज़ से तरना है, किससे तारना है। ये भवसागर से तरना है। भवसागर किसे कहते हैं? भवसागर, भव माने संसार होता है, भव माने संसार, संसार सागर से तरना। तो संसार किसे कहते हैं? संसार क्या है? जो जन्म मरण के संशय से भरा हुआ है, जहाँ पर आत्माएं कभी संशय से मुक्त नहीं होती है, सब कुछ काम होने के बाद भी संशय और संदेह में आत्मा डूबी रहती है, उसी को संसार कहते हैं। जहाँ संशय ही संशय रहता है, कभी बेटे के लिए संशय रहता है, मेरा बेटा ठीक से रहेगा कि नहीं रहेगा, बीमार तो नहीं हो जाएगा, मेरी वाइफ अभी तो ठीक है, पता नहीं कुछ बीमारी आ जाए तो पूरी लाइफ खराब हो सकती है।
मेरा पति अभी ठीक है लेकिन पूरा साथ देगा कि नहीं देगा, कुछ मन विचलित रहता है। संशय की लहरों में हम डूबते रहते हैं। और ये सब संशय के सागर से, जन्म मरण के सागर से पार करने वाले को सद्गुरु कहते हैं, कर्णधार कहते हैं। ये संसार सागर छोटा मोटा नहीं, इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष की लहरें भी उठती हैं। कभी तुम काम वासना की लहरों में डूब जाते हो, कभी क्रोध की लहरों में, तो कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या द्वेष, और कभी चुगली चाई, निंदा बुराई। मनुष्य तो एक है, पर इसके भीतर ही ये संसार सागर की लहरें उठती रहती है। कभी कभी तुम अकेले बैठते हो तो अकेले में भी गुस्सा आ जाती है। कई लोग दरवाजे में मुक्का मारते देखे गए, कई स्त्रियों को किचन में बर्तन को पटकते हुए देखा गया। पति को समझ में नहीं आया कि कल नहीं पटका पटकी हो रही थी, आज बर्तन पटक रही। पति का दिल कांप रहा है कि जो बर्तन पटक सकती है वो कभी भी हमको भी पटक सकती है, इसलिए बर्तन पटकने में ही कंट्रोल हो जाए तो मैं तो बचूं। खतरा घर में मंडरा रहा है। जब मनुष्य मन के अंदर गुस्सा से प्रभावित होता है तो सामान के ऊपर असर भी दिखाई देता है, उसकी चाल में असर आ जाता है। कहीं दरवाजे में लात मार देगा, कहीं मेज रखी है तो उसको धक्का मार देगा, लुढ़का देगा। और कभी आप कुछ उससे पूछोगे तो आपसे नाराज हो जाएगा। ये क्रोध की लहरें चलती हैं। कभी मोह की लहर आती है। ये मोह कोई साधारण चीज नहीं। ममता वास्तव में जिसके प्रति तुम्हारी ममता होती है, मोह होता है, उसका तुम बहुत ख्याल करते हो, परंतु ये सुनिश्चित नहीं है कि तुम जिससे मोह करते हो वो तुमसे कितना प्रेम करता है, ये कुछ भी पता नहीं। ये एक तरफ से सौदा हो रहा है, एक ही तरफ से व्यापार चल रहा है। वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तुम्हारे इस सिस्टम को समझ रहा कि नहीं समझ रहा। इसलिए समझदार बनो। कभी कभी शांत मन से ये भी देखा करो, तुम्हारी माँ, तुम्हारा पिता, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू, तुम्हारे बेटी भाई, ये सब तुमसे कितना लगाव रखते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जो मोहि माने ताहि में मानो, लोक वेद का कहा ना मानो। कबीर साहब बड़ी भारी बात कह देते हैं। बोलते जो हमें मानेगा उसको मैं मानूंगा, और लोक वेद का कहना नहीं मानूंगा। बहुत सख्त है कबीर साहब, लेकिन बात कबीर की ठीक है, परंतु जिससे तुम अपने को मनवाना चाहते हो, सर्वप्रथम तुम उसको मानना शुरू कर दो। जिसको तुम अपना बनाना चाहते हो, सर्वप्रथम उसको तुम खुद अपना मान लो और उसके बनो आप। जब उसके बन जाओगे तो वो तुम्हारा बनेगा। और मोह को विचारकों ने बंधन भी कहा है। मोह के बीच में एक और बिंदु है जिसको प्रेम कहते हैं। प्रेम बंधन नहीं है, लेकिन मोह बंधन भी है, और मोह दुखद भी है। इसलिए मोह से ऊपर निकलो, मोह की कुआं से अपने आप को बाहर निकालो। अब तुम गिर चुके हो मोह के कुआं में, तुम कैसे निकलोगे? इसके लिए गुरु का सहारा ले। गुरु ज्ञान की रस्सी को डालकर तुम्हें संभाल कर बाहर निकालेगा, और गुरु तुमको प्रेम करना सिखा देगा।
और वो भी प्रेम निष्काम प्रेम। निष्काम प्रेम सुख देता है। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। कठिन है। कभी कभी ये जीव के अंदर लोभ की लहरें उठती है। छोटी छोटी चीजों के लिए लालच आ जाता है। छोटी छोटी चीजों की, ये साधारण नहीं। किसी के पुराने चप्पल में भी लालच आ जाता है। लालची आदमी ये नहीं देखता है कि जिस चीज के लिए लालच कर रहा हूं इसकी कुछ कीमत भी है कि नहीं। वो ये सोचता है जो मिलेगा वो फ्री ही तो मिलेगा। तो भागे भूत की लंगोटी भली, अब नए चप्पल नहीं तो पुराने ही सही। कुछ तो मिला, खाली हाथ तो नहीं लौटे। आए थे सत्संग में, कुछ लेकर तो जा रहे। उसकी पत्नी ने पूछा क्या मिला सत्संग में? बोले एक आदमी के पुराने चप्पल मिले। अरे मूर्ख, ज्ञान? अरे बोले ज्ञान के लिए तो गया ही नहीं था, चप्पलों के चक्कर में ही गया था। चप्पल लेकर चले गए। सामान का लालच भी न करो। ज्ञानियों ने कहा है मात्रवत परदारेश परद्रव्येश लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेश यह पश्यत सह पंडिता। लोष्ठवत यानी दूसरे का धन मिट्टी और ढेला के समान आपको लगना चाहिए। अपना धन आपको महाप्रसाद की तरह लगना चाहिए कि इसको हमें स्वीकार करना। और प्रारब्ध का पात्र जितना बड़ा होगा उतना ही आपके पास में रहेगा। ये प्रारब्ध कोई छोटी चीज नहीं। 2 लीटर का कमंडल कुएं में डुबाओ और खींच लो ऊपर, उसमें 2 लीटर ही जलाएगा। फिर उसे तुम नदी में डुबा दो, बाहर निकालो तो 2 ही लीटर आएगा। और समुद्र में डुबा दो तो भी 2 ही लीटर आएगा। आपके प्रारब्ध का पात्र जितना बड़ा है, जितना छोटा है, जितने साइज का है, इस जगत के कुआं में, इस जगत की सरिता में आपको उतना ही मिलने वाला है। इसलिए लालच करने से पाप लग जाता है, फायदा कोई नहीं होता है। लालच से मुक्त हो जाइए तो आपके भाग्य का पात्र भी बड़ा हो जाएगा। फिर आप सब कुछ भर सकते हैं। कितने घरों में बंटवारा होता है, बहुत कलह कलेश करते हैं लोग, अपने भाई को ही ठग लेते हैं। इतने ठग है, ठगने भी कहाँ जाएं, सगे भाई को ठग रहे। सगी देवरानी जेठानी से ठगोरी चल रही है। देवरानी अगर सीधी सादी पड़ गई तो बेचारी सोचती है अब ऐसी जेठानी से टक्कर कौन ले, क्योंकि ये जेठानी बिल्कुल दुर्योधन जैसी काया है इसकी। खतरनाक ताड़ू का बुआ, ताड़ का नाथ बद हो जाए। और इस छोटी छोटी चीज़ों के लालच में पड़ करके कितने घरों में रात दिन लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, उत्पात, खुरापात, फालतू बात, निंदा बुराई एक दूसरे। इससे तुम्हारी शांति नष्ट होती है। जिसका जितना है उसको उतना हंसते हंसते दे दीजिए।
किसी का हिस्सा लेने से, अपने भाई को ठगने से, अपनी जेठानी को गुमराह करने से और किसी के किए हुए उपकार को भुला देने से बहुत बड़ा पाप लग जाता है और उस पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हारी उन्नति रुक जाती है, शांति समाप्त हो जाती है और तुम प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ते हो, फिर दुर्गति की राह पर चल पड़ते हो और तुम्हारी बहुत बड़ी दुर्दशा होती है। ऐसा मत कर। क्या ले कर के आया बंदे, क्या ले कर तू जाएगा, मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा, क्या ले कर तू आया बंदे। इलाहाबाद में एक छत्री परिवार में बंटवारा हो रहा था। 5-6 भाई थे छत्री। भाई भाई में बड़ा प्रेम था, लेकिन बंटवारा होने लगा तो भाई भाई में तकरार होने लगी। छोटा भाई बोला ठीक है, झगड़ो मत, 6 भाई हो 6 हिस्से लगा लो और मेरा हिस्सा भी आप लोग, अगर ज़्यादा लालच है तो ले लो आप, लड़ाई झगड़ा मत करो। भाई बनकर पैदा हुए, भाई बनकर ही मरना ठीक है। अब दुश्मन बन कर के जिए और एक दूसरे को वो करे तो अच्छी बात नहीं। और उसने कहा मुझे 50 रुपये दे दो, आप लोग करो बंटवारा। 50 रुपये ले करके वो व्यक्ति इलाहाबाद से, प्रयागराज से छत्तीसगढ़ चला गया और वहाँ जाकर नौकरी किया उसने। अपनी वाइफ को भी बुला लिया। घर के लोग सोचने लगे एक तो कम हुआ, कम से कम 5 बचे हम। कितने घरों में तो उनका भाई साधु बन जाए तो दूसरा भाई खुश होता है कि चलो एक कम हुआ, इसका हिस्सा उससा तो मिला, झंझट खत्म हुआ। लंगोटा बांध के निकल गया बेईमान, जाने दो उसको। हाँ, ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा रो देते हैं, ही तुम साधु मत बनना, मन में है बन जाए तो ठीक है, कम से कम झंझट खत्म, मारो बढ़िया मस्त। तो आज उस भाई के पास एक पेट्रोल पंप है, एक गिट्टी कंपनी है और 4200 एकड़ जमीन है। 4200 एकड़ छत्तीसगढ़। मैं उनके यहाँ कभी जब जाता हूँ तो 56 प्रकार का नाश्ता कराते हैं। अब 56 प्रकार का कौन खा पाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा। फिर बोलते हैं जो पसंद उसको लीजिए और बाकी देख लीजिए और थोड़ा चख लीजिए। ये आप किसी को गरीब नहीं बना सकते। अगर दिनेश कुकड़ेजा का ये कुर्ता तुम ले लोगे बेईमानी से, दिनेश कुकड़ेजा के ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, वो तो ऐसे ऐसे लाखों कुर्ता का मालिक बन जाएगा। तुम इसी कुर्ता के बाद पीठ खोल कर घूमते रहोगे, तुम्हारा भाग्य फूट जाएगा। प्रारब्ध तुम्हारे अंदर जब त्याग होता है ना, इससे भाग्य प्रबल बनता है। यदि आप माँ के लिए अपने सुख और सुविधा को त्याग करते हैं, अपने पिताजी के लिए अपनी सुख और सुविधा का त्याग करते हैं, अपने बेटे के लिए आप अपनी सुख सुविधा छोड़ देते हैं, तुम्हारा प्रारब्ध प्रचंड होता जा रहा है। ये साधारण नहीं। मैं तो संत लाइन में आया तो यहाँ भी मैंने देखा, संत लाइन में
कि यहाँ भी प्रारब्ध का खेल चल रहा है। एक साधु मुझे रायबरेली जिला उत्तर प्रदेश में मिला, झोली टांगे हुए था बगल में, बोला कि मैं आप जैसा ही बनना चाहता था। तो हमने कहा बन जाओ। बोले कोशिश बहुत किया पर बन नहीं पाया। तो हमने कहा तो मेरे साथ आओ, टहलते हैं साथ में परिक्रमा करवाया। बड़ा दुखी हुआ, बोला घर छोड़ा, घर से ज़्यादा बदहाली हो गई है। साधु लाइन में भी बहुत बदहाल स्थिति। बोला मैं आपको देखता हूँ तो मन सोचता है असंग साहब के पास में कुछ भी कमी नहीं है। रोज़ भंडारा भी अच्छा बन रहा है, भक्त भी आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं और संग जी हंस भी रहे हैं, और मैं तो कुछ मिला नहीं। मैंने कहा ये सब पूर्व की कमाई है, ऐसे थोड़े मिल जाएगा। पिछले जन्म में तुमने कुछ ऐसा पुण्य किया नहीं। आपने नाम सुना होगा ध्रुव का, ध्रुव प्रहलाद सुना है? ध्रुव एक भक्त बालक का नाम। ध्रुव एक दिन अपने पिता के दरबार में जाते। ध्रुव के पिताजी के 2 रानियां हैं। बड़ी रानी का नाम सुनीति है, जिसके पुत्र हैं ध्रुव। मित्तल भाई याद कर लेना। छोटी रानी का नाम सुरुचि है, उसके पुत्र हैं उत्तम कुमार। ध्रुव बालक है, 5 साल की उम्र है। खेलते खेलते राज दरबार में जाता है। क्योंकि छोटी रानी के कहने से बड़ी रानी को राजा उत्तानपाद ने राजमहल से निकालकर बाहर अलग एक छोटी सी झोपड़ी डालकर रहने के लिए निर्देशित कर दिया था। जो व्यक्ति स्वयं विवेक नहीं करता है और दूसरों के कहने में आता है और कान कोई भर दे, बस वो काम करता है, वो अपनी जिंदगी में बहुत गलत कदम उठा देता है। उसका हर कदम दुख की तरफ बढ़ता चला जाता है और दूसरों के लिए भी दुख पैदा करता है, खुद के लिए दुख पैदा करता है। इसलिए याद रखना, दुनिया के लोग तुमको कुछ भी समझाएं बुझाएं कुछ भी कहें, लेकिन स्वयं का विवेक करना कि मुझे क्या करना उचित है। ऐसा विवेक करने वाले लोग हमेशा सुख के सागर में डुबकी लगाते रहते। थोड़ा जोरदार ताली बजाया करो तुम लोग, सुस्त क्यों हो? मेरे पास में एक व्यक्ति आया और बोला कि अब आप सक्षम हो गए हो, अभी से गुरु के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो, अब आप निकलो बाहर अपना चलाओ। तो हमने कहा मूर्ख के सिखलाओते ज्ञान कुआं का जाए और समुद्र में गिर पड़ा हमको क्यों समझाए। हमने कहा तू इतना मूर्ख है, अपना घर चौपट किया है, ये भेदभाव सिखाने हैं मेरे और मेरे गुरु के बीच में, ये क्या सिखा रहा? दुनिया को मैं सिखाता हूँ, मेरे को ये मूर्खता की बात। अलग क्या करना है? अरे बुजुर्ग गुरु, कितनी उसकी आशा है, क्या अलग होना है? उन्हीं के साथ में आज हमारे गुरु जी खुश है कि बहुत अच्छा है, हम भी खुश हैं। हम क्यों खुश हैं? क्योंकि जिसका बाप जिसकी माँ जब तक जिंदा रहती है, वो बेटा चाहे जितना सक्षम हो जाए, उन्नति करे, लेकिन उसको चिंता नहीं रहती है, क्योंकि माँ बाप का अंदर से सहारा रहता है। ऐसे जिस शिष्य का गुरु जीवित है, गुरु भले ही शरीर से कमजोर हो और शिष्य कुछ भी कितनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन शिष्य को गुरु का बहुत सहारा रहता है, इसलिए शिष्य निश्चिंत रहता है। सास ससुर के साथ में रहने वाली बहू बड़ी निश्चिंत रहती, बड़ी नींद आती है। अरे कुंभकर्ण की पत्नी बनती है, खूब खुर्राटे मारकर सोती है, हो करती रहती है।
लेकिन जिस समय सास ससुर नहीं होते हैं तब देखिए उसको चिंता हो जाती है, सवेरे उठती है जल्दी से। मेरे साथ में इतने संत रहते हैं, इनको बहुत नींद आती है, क्योंकि इनका दिमाग सोचता ही नहीं। ये समझते हैं हमारे पास तो महारथी भगवान कृष्ण बैठे हुए, सारथी भी, महारथी भी और साथी भी। साथी है, सारथी है, महारथी भी है। इनको मीटिंग में बिठाता हूँ, आधे लोग तो उसी में सो जाते हैं ऐसे बस। मैंने कहा सोते क्यों हो? बोले जो काम करना हो बता देना, बाकी मीटिंग क्या करूँ, सब आप आदेश देंगे हो जाएगा। लेकिन जब इनके साथ में नहीं होता हूँ, कभी कभी ऐसा होता, मैं निकल गया एरोप्लेन से, इनको ट्रेन पकड़ना है, तो ये ट्रेन तो पकड़नी है सुबह 7 बजे, ये रात में 3 बजे उठ के बैठे हैं, फिर गठरी खोलते हैं, फिर देखते तो संत लोग बताते हैं कि आप नहीं थे तो सबको बड़ी फिक्र थी भाई, कहीं ट्रेन न छूट जाए, कुछ हो न जाए, गड़बड़ न हो जाए। अभी हमारे ये भक्त बैठे हुए हैं, इनको भी एरोप्लेन पकड़ना, उनको एरोप्लेन पकड़ना, उनको ट्रेन पकड़ना, लेकिन अब ये निश्चिंत है क्योंकि मैं बैठा हूँ। इनको मालूम है मेरा गुरु परफेक्ट भी है, इफेक्ट भी है, सिलेक्ट भी है, करेक्ट भी है। और गुरु खाली प्रवचन नहीं करता, मैनेजमेंट भी उसके पास है, माइंड अरेंजमेंट भी है। अरे भोंदू गुरु बनने से क्या फायदा, बुद्धूनाथ ऐसे मुंह बना के बैठे। मैनेजमेंट भी करना चाहिए, और जितनी ज़्यादा जवाबदारी लेंगे आप, जिम्मेदारी लेंगे, रिस्पॉन्सर बनेंगे, उतना ज़्यादा आपका माइंड विकसित हो जाएगा। ये माइंड तो आपके पास में बहुत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इससे तुम काम नहीं ले पाते हो। और जो लोग इससे काम लेते हैं वह याद रखना सारी भीड़ से छट जाते हैं और सबसे महान बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए दिमाग से काम लिया करो थोड़ा। चालाकी छोड़ो, चतुराई छोड़ो, अरे मुझे क्या करना है, नहीं मुझे करना है। अब मुझे तो आनंद आता है सब करने में, 60 से आधा मिनट में डिसीजन ले लेता हूँ, बिल्कुल डिसीजन शार्प करेक्ट डिसीजन, और एक साथ में कई निशाना मारता हूँ। ऐसा नहीं है कि 10 शिकार मारने के लिए 10 फायर करूँ, नहीं, 10 को मारने के लिए एक ही फायर, एक कारतूस से 10 मरना चाहिए, एक डिसीजन में 10 काम हो जाना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। तुम 10 सामान लेने के लिए 10 बार लखीमपुर शहर में जाओगे, अहमदाबाद में जाओगे, तो तुम मूर्ख हो। 10 सामान लेने के लिए एक बार जाइए, 1000 सामान लेने के लिए एक बार जाइए। रास्ते में आने जाने का खर्च और टाइम ये सब बचेगा। अपने घर में आराम से रहिए, रोज मार्केट में क्या काम है वहाँ। और परिवार अगर बड़ा है तो सब्जी वाले से रिश्ता जोड़िए कि तू मेरा समधी है, आजा आजा। रोज़ बेटा मोबाइल नंबर दे दे, जितनी सब्जी की ज़रूरत होगी फ़ोन कर दूँगा, यहीं दे जाना। क्योंकि खुद खरीदने जाओ 1-2 घंटा ख़राब हो गया, और साथ में तेल भी फूक रहा गाड़ी में, और अपना धक्का मुक्का भीड़ में क्यों, बुला लिया आ गया, उसी को 10 रुपये ज़्यादा दे दिया, जानबूझ के दे दिया कि बाज़ार में 50 रुपये किलो परवल है, ले तू 55 रुपये ले ले, तेरा भी तो टाइम लगा, तू आया, तेरी गाड़ी तेल फूका, ये हुआ वो हुआ, ले ले। अब मेरा तो बचा तो तेरा लगा, तो तेरा लगा तो आधा आधा कर लेते हैं, ले ले 5 रुपये ज़्यादा, झंझट खत्म हो गया। सेटिंग करो, टाइम बचा दो। और सबसे कीमती चीज़ यदि तुम्हारे पास में कोई है तो वो टाइम है, समय अमूल्य है, इसे खराब न करिए, समय को बचाइए। पैसे का हिसाब किताब तो सभी लोग रखते हैं, लेकिन समय का हिसाब किताब कौन रखता है? कितने लोग तो जुआ खेलते हैं, समय और धन दोनों बर्बाद करते हैं। कितने लोग ताश खेलते रहते हैं, खूब समय बर्बाद करते हैं। कितने लोग शराब पीते हैं, समय, स्वास्थ्य और पैसा तीनों बर्बाद करते हैं। स्वास्थ्य भी गया, पैसा भी गया और समय भी गया, नशा में पड़े हैं। और कितने लोग फालतू बात करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कोई मिल जाए फालतू बात करने वाला, गप मारते रहते हैं।
इनके पास बैठेंगे, उनके पास बैठेंगे। जिन बच्चों के ज़्यादा मित्र होते हैं, ज़्यादा दोस्त होते हैं, ज़्यादा सहेली होती है, जिन लड़कियों के पास में सहेली है, बहुत सखा है, टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है। सब ठीक है, सभी प्रेमी है, नमस्कार, बस निकल लो चुपचाप, अपने काम में लग जाओ, पढ़ने में मन लगाओ, टॉप करो। विद्यार्थी जीवन में मित्र मंडली की आवश्यकता नहीं। स्टूडेंट लाइफ में ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, एक ही जादू, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, अनुशासन, बस आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांग है। आहा, कौन रो रहा है? निकाल दो बाहर इसको, तुरंत हटाइए, लेकर जाइए यहाँ से, बिल्कुल। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांग है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, समय पर सोचो, शीघ्र सोचो, पवित्र सोचो, हितैषी सोचो, जरूरत जो है उसको सोचो, अनावश्यक मत सोचो। सोते समय सोचना नहीं है, सोना है। सब कुछ ठीक हो जाएगा तब सोओगे, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ गड़बड़ भी रहेगा, उसी में सोना। सब कुछ ठीक तो किसी का हुआ ही नहीं। लोग कहते हैं सब झंझट खत्म हो जाए तो फिर सुख से रहें, ऐसा नहीं होगा। तुम खत्म हो जाओगे, झंझट खत्म नहीं होगा। समुद्र में कहीं लहरें खत्म होती हैं, लहरों के बीच में ही जहाज चलते रहते हैं। तुम सोचो लहरें सब खत्म हो जाए तब अपना जहाज निकालो, तो तुम बैठे रहो जहाज लेकर, तुम्हारा जहाज कभी नहीं पार होगा। ये संसार समुद्र है, मन भी सागर है। मन शायर मनसाल हर बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाच हैं जिनके हृदय विवेक। विवेक पूर्वक इस संसार के समुद्र में अपनी नाव को, अपने जहाज को लेकर आगे बढ़ाइए। लहरों से बचते हुए यात्रा प्रारंभ करिए। आहा, साहिब बंद। आज सत्संग भी बहुत जल्दी शुरू कर दिया गया है। ये घड़ी तो नहीं गलत है महाराज जी, लग रहा मुझको, देख लेना। तेरे दरबार से भगवन, तेरे दरबार से भगवन, आहा, तेरे दरबार से भगवन, न खाली हाथ जाऊंगा। कमल पद छोड़ बतलाओ, कहाँ मैं नाथ जाऊंगा। कमल पद छोड़ बतलाओ, कहाँ मैं नाथ जाऊंगा। बहुत जरूरी है। तेरे दर कमल पद छोड़ बतलाओ, कहाँ मैं नाथ जाऊंगा। तेरे दरबार से भगवान। आनंद आ जाए ऐसा गा दो, किसी से मेल न खाए ऐसा गाओ। हाँ, नकल वकल करना नहीं, अपनी उड़ान भरो। मधुमक्खी कभी मक्खी की नकल नहीं करती है, वो अपनी यात्रा कर रही है। आप तो निराले हो। कितने लोग तो नाक में गाते हैं, करते हैं। अरे नाक में नहीं गाना है, पूरा मुंह खोल के दांत फंसा के नहीं गाना है।
आवाज निकलनी चाहिए, गजबज गजबज नहीं बोलना है। तेरे दरबार से भगवन न खाली हाथ जाऊंगा, तेरे दरबार से भगवन न खाली। तुम लोग भी दोहराओ, सीख कर जाओ। आपने गांव में गा देना, लोग सुनेंगे कि पहले कभी नहीं गाता थे, कहाँ से इतना बड़ा गायक बनकर आया। कहाँ मैं नाथ जाऊंगा, कमल पद छोड़ बतलाओ, कहाँ मैं नाथ जाऊंगा, कहाँ मैं नाथ जाऊंगा, कहाँ मैं नाथ जाऊंगा, कमल पद छोड़ बतलाओ, कहाँ मैं नाथ जाऊंगा, कमल पद बहुत अच्छा है। छोड़ बतलाओ, कहाँ मैं नाथ जाऊंगा। भक्त कह रहा है भगवान से, शिष्य कह रहा है गुरुदेव से, एक नारी कह रही है अपने पति से, क्या हाथ बड़ी हसरत लगी दिल में, तेरे मैं द्वार आया हूँ। बड़ी हसरत, सबके पास में हसरत है। हसरत किसे कहते हैं? सबके पास एक आशा रहती है। शिष्य जब गुरु दरबार में आता है, आशा है, हसरत है कि दर्शन मिलेंगे, आशीर्वाद मिलेगा, गुरु का प्रवचन मिलेगा, गुरु का प्रेम मिलेगा। इस आशा को लेकर के अपने अपने गांव से, अपने अपने जिले से, प्रदेश से एक श्रद्धा के साथ में यात्रा प्रारंभ होती है। तो गुरु दरबार में पहुंचते ही जब ये सब मिलता है, आहा, मुझे चाहिए क्या गुरु की दया है, मुझे चाहिए क्या गुरु की दया है। भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो। हे गुरुदेव, ऐसा भाव दे दो, अपनी भक्ति दे दो और भक्ति की शक्ति दे दो। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म बरे दान दो, सत्य का ज्ञान दो। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, भाव चाहिए। जिसको भाव मिल गया ना, भक्ति मिल गई, भक्ति की शक्ति मिल गई, सत्य का बोध हो गया, सत्य का ज्ञान हो गया, धर्म का वरदान मिल गया, फिर बाकी क्या बच गया? कुछ नहीं, बाकी तो कचड़ा बचा, वो तो चाहिए ही नहीं। जो जरूरत थी वो सब मिल गया। धर्म बरे दान दो, सत्य का ज्ञान दो। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। गुर सुनाते रहे, हम तो सुनते रहे। ये भाव है, आप सुनाते रहिए, हम सुनते रहे प्रवचन आप। मैं सुनता रहूं, गुर सुनाते रहे,
हम तो सुनते रहे, बीते सदियाँ यूं ही गीत गाते रहे। मेरा बन के रहो, मुझको अपना कहो। शिष्य कहता है आप गुरुदेव मेरे बन के रहो, और ये भी कहो मुझको अपना कहो। ये कहो ये मेरा शिष्य है, ये रामदास मेरा है, ये राम पुकारी मित्तल मेरा चेला है, ऐसा कहो आप। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म वरदान दो, सत्य का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरे गुरु है जहाँ वहाँ पे अंधेरा नहीं। बहुत सुंदर है सदा ज्ञान का अंधेरा नहीं रहेगा, दुख का डेरा नहीं। मेरे गुरु है जहाँ वहाँ पे अंधेरा नहीं। है सदा सुख वहाँ दुख का डेरा नहीं। जाऊँ तेरी शरण पाओ तेरे चरण, जाओ तेरी शरण पूरी शादी का फोटो तेरे चरण। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कल बधाई गीत हुआ था ना, गुरु जी के जन्मोत्सव की बधाई का गीत। तुम थे, सुना था? तुम भी थे? तुम लेट हो गए थे, आप भी लेट थे। अरे वो संत है, बधैया गीत बोला था। बुलाओ उस संत को, दर्शन हो जाए। शीलकर दास आइए बेटा, मान जाइए। उसने रचना भी किया और गाया भी। और जो आरती थी वो भी क्षमादेव की आरती, वो भी नई ताजी रचना, वो संत ने किया, प्रेमपाल। और गाया शीलकर, और बाजा बजाया सतकर, और सुना हम सब ने। हम लोग तो लड्डू खाने वाले, बनाने वाले नहीं। है बधैया गीत। थोड़ा बधैया गीत बजा दो बेटा, सुन ले हम लोग। ताली बजा देंगे 2 लाइन वहीं से। हाँ, कल था जन्मोत्सव, कल परसों 2 दिन बधाई गीत हो गया। आज भी बधाई कर देंगे, क्या फर्क है। हाँ हाँ, बजेगा बजेगा। ताली बजा रहा, ताली बजाए। जन्मदिन सतगुरु का, जय हो जन्मदिन सतगुरु का, दे रहे आज बधाइयाँ जन्मदिन सतगुरु का, जन्मदिन सतगुरु का। सतगुरुदेव जी आए धरा पर सबको पार लगाने, सबको पार लगाने, सबको पार लगाने। जो जन आए इनकी शरण में लग जाए पार ठिकाने, लग जाए पार ठिकाने, लग जाए पार ठिकाने। सतगुरु दर्शन पाके अब तो, सतगुरु दर्शन पाके अब तो जीवन धन्य हुआ। जन्मदिन सतगुरु का, जय हो जन्मदिन सतगुरु का, दे रहे आज बधाइयाँ जन्मदिन सतगुरु का, जन्मदिन सतगुरु का।
नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, अवसर बड़ा है आया, अवसर बड़ा है आया, अवसर बड़ा है आया। क्षमा देव के जन्म दिवस पर आरती खूब सजाया, आरती खूब सजाया, आरती खूब सजाया। केक काट कर ताली बजा कर, केक काट कर ताली बजा कर, आनंद मंगल गाया जन्मदिन सतगुरु का। जय हो जन्मदिन सतगुरु का, दे रहे आज बधाइयाँ जन्मदिन सतगुरु का, जन्मदिन सतगुरु का। हम सब प्राणी बड़े हैं भागी, सतगुरु दर्शन पाया, सतगुरु दर्शन पाया, सतगुरु दर्शन पाया। खुद परमेश्वर आए धरा पर, सतगुरु रूप बनाया, सतगुरु रूप बनाया, सतगुरु रूप बनाया। आरती मंगल करके अब तो, आरती मंगल करके अब तो, जीवन धन्य हुआ जन्मदिन सतगुरु का। जय हो जन्मदिन सतगुरु का, दे रहे आज बधाइयाँ जन्मदिन सतगुरु का, जन्मदिन सतगुरु का। जन्मदिन सतगुरु का, जय हो जन्मदिन सतगुरु का, दे रहे आज बधाइयाँ जन्मदिन सतगुरु का, जन्मदिन सतगुरु का, जन्मदिन सतगुरु का। सद्गुरु श्री क्षमा देव की जय। 9 सितंबर श्री क्षमादेव शतक जयंती समारोह था। 10 सितंबर को उसी उपलक्ष्य में भंडारे का कार्यक्रम था। आज 11 सितंबर है। कुछ नए नए श्रोता हैं तो उनको भी जन्मदिन की बधाई का गीत सुनाया गया है। बहुत आनंद आया है। संतों ने स्वयं रचना किया है, शीलकर जी ने स्वयं गाया है, सतकर जी ने साज सज्जा बिठाई है, धर्मेश जी ने, प्रेमपाल जी ने हेल्प किया है, महेश जी ने भी हेल्प किया है। और अब इनको एक शंख खरीद कर देना है, शंख बड़ा, तो बीच बीच शंख बजना चाहिए ना। भक्त लोग सब ध्यान रखेंगे। बड़ा शंख, वो भी साथ में बजेगा तो आनंद आ जाएगा। शंख है मित्तल भाई, क्या ना, शंख बजाना। बहुत कलाकार है संत लोग। साहिब बंदगी साहिब। कहाई कबीर जो
अब की बूझे सोई गुरु हम चेला संतो भक्ति सतो गुरुवाणी संतो भक्ति सतो गुरुवाणी। कबीर कहते हैं अब की बूझ है, जो मनुष्य इसी जीवन में अपना कल्याण करने के लिए गुरु मंत्र ले, गुरु दीक्षा ले, सत्संगी बन जाए, परमार्थी हो जाए, उसको मैं गुरु मानता हूँ, मैं उसका चेला हूँ। कबीर साहब ऐसा कहते हैं, सोई गुरु हम चेला। कबीर साहब कितने उदार हैं, कहते हैं वो गुरु के समान इसी जीवन में, इसी मनुष्य के शरीर में, जो आगे के लिए टालता नहीं, जो ये नहीं कहता है कि अरे अब इस जन्म में बहुत माया जाल है, झंझट है, अब नहीं कर पाएंगे भक्ति, अब सत्संग से क्या जुड़े, अब अगले जन्म में फिर करेंगे, देख लेंगे, ऐसा जो कहता है कबीर कहते हैं उसको मैं महान नहीं समझता। वो ऐसा ज्ञानी है कि हाथ में आए हुए अवसर को खोता चला जा रहा है और आगे की आशा लगा रहा है, क्योंकि जब जब जन्म होगा परिवार में ही जन्म होगा और जन्म देने वाले माता पिता भी होंगे, शिक्षा भी होगी, कार्य भी होगा, मकान भी बनाना पड़ेगा, शादी करोगे, बच्चे भी होंगे, तो ये तो सब कार्यक्रम रहेगा। इसी के बीच में आपको टाइम थोड़ा निकाल कर गुरु का दर्शन कर लेना है। इसी बीच में थोड़ा सा समय निकालना। कैसे? जैसे ताश खेलने वाला ताश खेलने के लिए समय निकाल लेता है, वो ये नहीं कहता अगले जन्म में ताश खेलेंगे, नहीं नहीं अभी आज ही खेल देते। जुआ खेलने वाला इसी जीवन में पैसा भी निकालता है और समय भी निकालता है, जुआ खेल देता, दांव पे लगा देता है। ये नहीं सोचता है बेटी का विवाह करने उसके बाद जुआ खेलेंगे, नहीं, अभी खेल देते सब। शराबी ये नहीं कहता अगले जन्म में शराब पिएंगे, रोज पी लेता है। तो तुम कैसे कहते हो अब अगले जन्म में भक्ति करेंगे? इसी जन्म में करेंगे और अभी करेंगे, गुरु जी से जुड़ेंगे, सत्संग सुनेंगे, भक्ति करेंगे और बिजनेस भी करेंगे, सर्विस भी करेंगे, उन्नति भी करेंगे, अच्छा मकान बनाएंगे, अच्छी गाड़ी भी रखेंगे। भक्ति करने का मतलब ये थोड़े कबाड़ी नाथ बनना है। मैं सब भक्तों को आह्वान करता हूँ, सुंदर से सुंदर मकान बनाइए, और गाड़ी भी ऐरी गैरी नत्थू खैरी गाड़ी मत रखिए, अच्छी से अच्छी स्टैंडर्ड गाड़ी, क्योंकि आपकी कीमत इतनी है कि दुनिया में किसी की चीज़ की कीमत उतनी नहीं है। आपसे पैसा कमाया जा सकता है, पैसे से आप नहीं बन सकते, आपसे पैसा बन सकता है। आपसे गाड़ी खरीदी जा सकती है, गाड़ी आपको नहीं पैदा कर सकती। आप महान हैं, आप कीमती हैं, अच्छी गाड़ी में भी यात्रा करो। जरूरत ना हो तो साइकिल भी मत रखो, फालतू फालतू रखना भी नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है तो हेलीकॉप्टर भी ले लो, कोई बुरा नहीं। मैं भी खुश हो जाऊंगा कि मेरा भगत हेलीकॉप्टर से आया, तो 10,000 लोग देखने भी जाएंगे, अरे गुरुदेव का चेला, वो इतना बड़ा, वो तो हेलीकॉप्टर से आए थे। गुरुदेव का भी सम्मान बढ़ जाता है। ये वस्तुएं भी सम्मान बढ़ाती हैं, सामान भी सम्मान बढ़ाता है, ये चीज़ें सम्मान को बढ़ा देती हैं। ये आपकी हस्ती
आपसे जुड़े हुए लोगों का भी सम्मान बढ़ा देती है। आप बहुत फटीचर हो जाओ, गुरु का सम्मान भी गिर जाएगा। और तुम्हारा गुरु फटीचर हो जाए, तुम्हारा सम्मान खत्म हो। तुम लोगों से बताओगे भी नहीं कि मेरे गुरु, तुम्हें शर्म लगेगी, क्योंकि ये फटीचर ना थे। हाँ, फटीचर जानते हैं, सब चिथड़ा कर दिया, बर्बाद कर दिया। जब गुरु संपन्न होता है, बुद्धिमान होता है, सब गुरु का अच्छा होता है, तो तुम सबसे कहते हो हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं। चलिए एक बार दर्शन करिए, आप दूसरों से भी बताते हो। वैज्ञानिक डॉक्टर हरिश्चंद्र जी, समस्तीपुर के, मूल घर उनका आगरा उत्तर प्रदेश में। आगरा के महान भक्त, गुरुदेव के प्रेमी श्री मुकेश अग्रवाल साहब, उनकी पत्नी विनीता अग्रवाल, बेटा सत्यम शिवम, बेटी सुरभि, पूरा परिवार, उत्तम संतोष आदि भाई। तो उनके दोनों भक्तों से जब मिलन हुआ, भक्त भक्त भी कभी मिलते हैं। मुकेश अग्रवाल ने कहा गुरुदेव जब कोटा चलेंगे ना तो कोटा में दर्शन करने चलेंगे। तो वैज्ञानिक हरिश्चंद्र ने कहा अरे नहीं, लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर में दर्शन करने चलो। अरे देखो तो चल के गुरुजी ने क्या आश्रम बनाया, बिल्कुल स्वर्ग बना दिया, बहुत सुंदर आश्रम। फूल पौधे देखो वहाँ के, ऐसा सुंदर डिजाइन किया गया है। वो महिमा गा रहे थे उनसे, फिर मेरे को बता रहे थे फ़ोन करके कि ऐसा मैंने मुकेश अग्रवाल को समझा दिया कि यहाँ चलो, वहाँ नहीं यहाँ। अरे वहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ देखो चल के, बहुत अच्छा। तो गुरु को भी बहुत सुंदर आश्रम बनाना चाहिए। भक्तों के लिए विशेष कोशिश करो, हे गुरुदेव भगवान, भक्तों के लिए भी सुविधा अच्छी बननी चाहिए, भक्त को तकलीफ ना हो। क्योंकि ये भक्त होना कोई साधारण चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। सब कुछ तुम सबको दे सकते हो, लेकिन अपना हृदय मंदिर सबके लिए नहीं खोल सकते हो। भक्त अपने हृदय मंदिर में गुरु भगवान को स्थान देता है, इसलिए गुरु को बहुत महान होना चाहिए ताकि भक्त के हृदय मंदिर में तुम विराजमान हो जाओ। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा कहती है नंदलाल हे मोहन, हे कृष्ण, मेरे नैनों में बस जाओ। तो मेरे क्षमादेव कहते हैं बसो मेरे हृदय गुरु विशाल। उनके गुरु का नाम विशाल था, नंदलाल नहीं, विशाल। वे कहते हैं मेरे हृदय में बस जाओ, है मेरे गुरु विशाल। बसो मेरे हृदय में गुरु विशाल, बसो मेरे हृदय गुरु विशाल। मन मंदिर है, हृदय मंदिर है, आओ इसमें बसो, ऐसा भाव है। तो मैं एक कथा सुना रहा था, ध्रुव की कथा, बीच में रुक गई थी, स्टॉप कर गई थी। ध्रुव की माँ का नाम सुनीति था, 5 वर्ष की उम्र का बालक। पिता उत्तानपाद ने दूसरी शादी किया। एक रानी से संतुष्ट नहीं हो सके तो दूसरी रानी ले आए। जब दूसरी रानी आई तो दूसरी रानी ने अपना खेल शुरू कर दिया। राजा उत्तानपाद को रोज कुछ न कुछ सुनाती थी, बहकाती थी, समझाती थी। तो कहते हैं रोज यदि कोई कान भरने लग जाए ना तो फिर कान तुम्हारे कानपुर हो जाएंगे। रोज रोज कोई अगर आपको गलत भी बताता रहे तो दिमाग में किसी न किसी दिन वो सब घुस जाता।
रानी ने समझाते समझाते बहकाते बहकाते राजा उत्तानपाद का दिमाग इतना बदल दिया। आहा कि बड़ी रानी को महल से बाहर कर दिया गया है और एक छोटी सी झोपड़ी डालकर शेर भर अन्न रोज खाने के लिए दिया जा रहा है। बड़ी रानी भी दुखी है, लेकिन बालक है, ध्रुव है, बच्चा है, छोटा है, उसको पता नहीं ये लफड़ा क्या चल रहा है। बच्चों को क्या मालूम, छोटे छोटे बच्चे, वो तो सबके घर चले जाते हैं। वो बच्चा घूमते घूमते राजमहल में एक दिन गया और वहाँ राजा उत्तानपाद बैठे थे सिंहासन पर। तो बच्चा अपने पिता तो पिता है, पुत्र पुत्र है, अपने पिता को देख करके लालायित हो जाता है। दोनों हाथ फैला कर दौड़ा तो राजा उत्तानपाद ने उसको गोद में उठाकर बिठाकर प्रेम से पुचकारने लगे, क्योंकि उन्हीं के शरीर के अंग का टुकड़ा है, इसलिए उसके प्रति मोह है, ममता है, प्रेम बहुत है। प्रेम कर रहे थे ध्रुव से राजा उत्तानपाद। उसी समय छोटी रानी का आगमन हो जाता है। छोटी रानी का क्या भरोसा कब आ जाए, बहुत खतरनाक होती है। आ गई, उसने देखा ध्रुव को गोद में बैठे हुए राजा उत्तानपाद प्रेम कर रहे। बड़ी गुस्सा आई उसको, अरे मेरा बेटा जो उत्तम कुमार है उसको प्रेम देना चाहिए, ये बड़ी रानी के लड़के को गोद में तुमने क्यों लिया? डांटा उनको। राजा महाराजा को कोई और नहीं डांट सकता है, केवल उसकी पत्नी डांटती है। बहुत खतरनाक है। राष्ट्रपति भी अपने घर में बेडरूम में डांटा जाता है बहुत। और इसीलिए तो नरेंद्र मोदी जो है पत्नी के हाथ जोड़कर बोला, अब मुझे मत डांट, मैं देश संभालूंगा। डांट लगती है, बहुत डांट लगी है। और पत्नी अगर डांटे ना तो पतियों का बहुत बड़ा पतन भी हो सकता है, क्योंकि पति को भी संभालना पड़ता है, पत्नी को भी संभालना पड़ता है। जो लोग नहीं संभालते हैं उनका मोबाइल खो जाता है, चप्पल जूता खो जाते हैं, कुर्ता खो जाता, थैला खो जाता है। अगर अपने पति को संभालोगे नहीं ना तो नाम का पति रह जाएगा, तुम्हारे काम का नहीं रह जाएगा। तुम पता भी नहीं लगा पाओगी ये मेरा तो पति है, लेकिन उपपति न जाने किसका किसका बना। हाँ, उपराष्ट्रपति होता था, उप हो गया, उप हो गया। इसलिए संभालिए, बच्चों को भी संभालिए, बहुओं को संभालिए, पति को संभालिए, पत्नी को संभालिए, बेटी बेटों को भी संभालिए। संभालने वालों के लिए संसार सफल है, कुशल है, सुखद है। जो संभाल नहीं पाते हैं उनके लिए संसार दुखदाई है, दुखद है, पीड़ादायक है। इसलिए संभालना सीखो। सामान को संभालना एक बात है, लेकिन इंसान को संभालना बहुत बड़ी बात है। और जिसमें इंसान को संभालने की कला आ गई वो संसार में हंसता हुआ जिंदगी व्यतीत करता है। धन्य हो, मैंने शंख के लिए सेवा दिया था। अभी अभी शंख के लिए श्रीमती निर्मला देवी कुकड़ेजा के सुपुत्र महान पुत्र श्री दिनेश कुकड़ेजा बॉम्बे वाले, अंधेरी बॉम्बे वाले ने उजेली कर दिया है। एक शंख के लिए 5100 तो नगद देंगे और 15,000 खाता में जमा कर दिया है कि बड़ा शंख लाइए, ऐसी आवाज फूंक दो आरती में, बधैया में। धन्य हो तुम, महान हो। आओ यहाँ एक बार प्रणाम और करो। वाह वाह। 403 मोमनेशन टावर्स, शास्त्री नगर, अंधेरी, मुंबई। वाह वाह। हाँ, एक माला ले
बेटा हो तो ऐसा, चेला हो तो ऐसा, तुरंत काम कर दिया। ये बहुत सुंदर शंख, स्टैंडर्ड शंख आया। मुस्कुराइए, एक माला लिए जाओ, अपनी माँ को पहना कर पैर छू लेना। माँ और गुरु दोनों की पूजा करना है। उसका आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद तुम्हें डबल आगे ले जाएगा। मात पिता गुरु संत है, जहाँ संत करतूत, तिन बिन रक्षक कौन है, निर्मल दयायकूत। तिन बिन रक्षक कौन है, निर्मल दयायकूत। तुमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या। पहने रहो, पहने रहो, बहुत सुंदर लग रहा है। पूरा कथा जब समाप्त होगी तभी। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम ही मेरे माता पिता भी तुम ही हो, तुम ही मेरे बंधु सखा भी तुम ही हो। तुम ही मेरे माता पिता गाइए, भाव से गाइए, करुणा भरा शब्द है। तुम ही मेरे बंधु सखा भी तुम ही हो। तुम्हें छोड़ने का, तुम्हें छोड़ने का दिल चाहता नहीं है। ऐसी बात है, तुम्हें छोड़ने का दिल चाहता नहीं है। जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही है। जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही है। अभी तक जी भर के सेवा नहीं है। दर्शन से जी भरना नहीं चाहिए, प्रवचन से मन भरना नहीं चाहिए, और गुरु की सेवा से कभी तृप्त होना नहीं चाहिए। उसके लिए भवसागर सूख जाता है और उसका जहाज अपने आप पहुंच जाता है। जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही है। अभी तक जी भर के, शर्माना नहीं है, सेवा मुस्कुरा कर सुनो, संकोच नहीं, सीरियस नहीं, गंभीर नहीं, थोड़ा हंसते हंसते, हाँ हाँ मुस्कुराते हुए, थोड़ा ओंठ खोल कर। जरा देर ठहरो गुरुवर, चुपके आओ गुरुवर, दर्शन दे दो यहीं है। अभी तक जी भर के सेवा न की है। अभी तक जी भर के सेवा न की है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय। ध्रुव की बाह पकड़कर छोटी रानी सुनी सुरुचि ध्रुव को ढकेल कर धक्का मारकर महल से बाहर कर देती। और इस घटना को राजा उत्तानपाद देख रहे हैं।
परंतु कुछ कह नहीं पा रहे। कभी कभी आपके सम्मुख अनुचित घटित होता है, तुम किसी संकोच के कारण कुछ कह नहीं पाते। तुम विवेक करते हो, कहूंगा तो कुछ ज्यादा ही अशांति हो सकती, सह लेते। ध्रुव रोते हुए दुखी होकर अपनी माँ के पास में जाते। बालक जब दुखी होता है अपने माता पिता की छाया को ढूंढता है, और बेटी जब दुखी होती है वो भी अपने माता पिता की छाया को ढूंढती है। और शिष्य दुखी होता है तो भी अपने गुरु का सहारा रखता है कि बस गुरु जी है, सब ठीक हो जाएगा। दुख और दुख में सहारा देने वाला कोई है तो दुख भी तुमको दुखी नहीं कर पाता है। बड़े से बड़ा दुख भी साधारण बनकर निकल जाता है। गुरु का बहुत बड़ा सहारा होता है। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास में जाते हैं, और माँ जो सच्ची माँ है, वास्तविक माँ है और वास्तविक गुरु है, वो अपने शिष्य को दुखी नहीं देखता। भगवान अपने भक्त को दुखी नहीं देखना चाहता, और माँ और पिता अपने संतान को दुखी नहीं देखना चाहता। एक दिन अर्जुन बहुत दुखी बैठे थे तो कृष्ण कहने लगे, पांडव मेरे परम धन, पारथ प्राण समान, कहीं विधि प्रण रक्षा करो, सोच करत भगवान। भगवान को सोच हो गया कि अर्जुन दुखी है, अर्जुन के प्रण की रक्षा किस तरह से करूं, कि भगवान सोच रहा है। ऐसे आपका गुरु आपके बारे में सोचता है, कैसे अपने शिष्य को बचाऊं, कैसे अपने भक्त को आगे बढ़ाऊं। धन्य हो माँ। ध्रुव के साथ में वो भी रोती है। कभी कभी जब तुम ऐसी कंडीशन में फंस जाते हो, कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो रोने के अलावा कुछ बचता भी नहीं। ध्रुव भी रो रहे हैं, माँ भी रो रही है। जब माँ रोने लगी तो ध्रुव ने रोना बंद कर दिया। जब ध्रुव ने रोना बंद कर दिया तो माँ ने रोना बंद कर दिया। तो ध्रुव ने संभल कर पूछा कि माँ, एक प्रश्न खड़ा है, अब रोना धोना तो बंद करते हैं, सवाल का उत्तर दो। तुम कत दुखी सुखी वह रानी, सो समुझाई बताओ कहानी। आप भी राजा उत्तानपाद की रानी हैं और वो भी उत्तानपाद राजा की रानी है। आप मेरी सगी माँ है, वो सौतेली माँ है, लेकिन आप दुखी हैं और वो सुखी क्यों है? इसका कारण क्या है? ध्रुव की माँ ने रो रो कर कहा कि बेटा, इस जन्म की बात नहीं, पिछले जन्म की गलती का फल है। सपने हो दान दीन कछु नाही, पूर्व जन्म भूल यही माही। पूर्व जन्म में हमने बड़ी भूल किया, स्वप्न में दान नहीं दिया, कभी भक्ति नहीं किया, सत्संग नहीं सुना, पुण्य नहीं किया,
उसके फल से मैं दुखी हूँ आज। दान करने से जन्म जन्म सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि ये सब छोड़कर ही जाओगे, कोई साथ लेकर नहीं जाता। और जरूरत से ज्यादा खा भी ना सकोगे, एक तादाद से ज्यादा कपड़े भी ना पहन सकोगे। जब सोओगे तो एक ही बेड पर सोओगे, ऐसा नहीं कि एक साथ तुम 100 बेड पे सो जाओ। जब खाओगे तो बस वही 2 रोटी और 2 चम्मच श्रीखंड और 3 चम्मच दाल और 3 प्रकार की सब्जी, बस। फिर तुमको कोई कहता और ले लो तो करो, नहीं नहीं बस बस बस, अब नहीं अब नहीं। क्यों नहीं? ले लो ना, एक बाल्टी भर दाल पी लो। नहीं पी सकते। इस दुनिया में तुम कितना कैसे कुछ भी करो, लेकिन अपने लिए प्रयोग तुम थोड़ा ही कर सकते हो, सीमित, कंट्रोल। तो फिर इतना ज्यादा तुमको कैसे मिल गया, क्यों मिल गया? ये मिला है परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए, सेवार्थ के लिए, पुण्य के लिए। ये आपको जो मिला है ये सेवा करने के लिए मिला है, इतना ज्यादा मिला है, सेवा करो। बुद्धि भी इतनी ज्यादा मिली है आपको, बुद्धि का प्रयोग करो ना करो, मिली है। छोटी मोटी बुद्धि तुम्हारे पास नहीं है, पूरे देश को संभालने की बुद्धि है मित्तल भाई आपके पास। पूरे देश को संभालने की बुद्धि तुम्हारे पास भी। अब भले ही खाली वीडियो कैमरा संभालो, अलग बात है, लेकिन है। मैं कभी कोई बात करता हूं राजनेताओं के साथ में तो हमसे कहने लग जाते। एक नेताजी आए हमारे पास में, विनोद लोधी, उन्नाव के, गुरुमंत्र लेने के लिए। विधानसभा अध्यक्ष के मित्र हैं, हृदय नारायण दीक्षित विधानसभा अध्यक्ष यूपी के हैं, उनके दोस्त हैं। गुरुमंत्र लेकर गए, मेरे साथ उनकी चर्चा हुई। राजनीतिक आदमी, तो उसने राजनीति की चर्चा चलाई थोड़ा, तो मैंने भी 10 मिनट बताया। तो बोले, गुरुदेव आप जैसे लोगों की ज़रूरत है राजनीति में, देश का सुधार हो जाएगा, पूरा प्रदेश का विकास हो जाएगा। मैंने कहा तो सत्संग कौन करेगा? हाँ बोले, ये बात तो है, हम इसमें बिजी हैं। नहीं, बुद्धि है हमारे पास भी, पूरे प्रदेश की कमांड करने की बुद्धि है, देश का प्रधानमंत्री पद संभालने की बुद्धि है। पूरा ठीक से चालू हो जाएगा, बारीक समस्याओं का समाधान निकलेगा फटाफट। सब ढूंढ ढूंढ के क्या क्या समस्या कैसे पैदा हो रही है, सब नए नए कानून बन जाएंगे फटाफट, कानून भी लागू हो जाएंगे। जनता को भी समझाऊंगा मैं। हाँ, जन जन की बात। ये पीएम है बोलता है मन की बात, मैं नहीं, मैं तुम्हें जन जन की बात सुनाने आया। अपने मन की क्या करना है, तुम्हारे मन की बताऊंगा मैं, जन जन की बात। हाँ, सबको वो बात बताऊंगा, परिवार में कैसे रहना चाहिए, क्योंकि खाली अनुदान भेजने से नहीं होगा, थोड़ा समझाना भी पड़ेगा। क्योंकि घर भर नादान है तो क्या करेगा अनुदान तुम्हारा? फंड आएगा और घर भर बंड आदमी है, सब बंडानाथ, मूर्ख है, दारू पी रहा है, इधर उधर गड़बड़ कर रहा है, तो फंड से कहाँ कल्याण होगा इनका? पहले इनका फंडामेंटल सही करो, इनका दिमाग सुधारो। तुरंत क्लास में सिलेबस लागू हो जाएंगे। हर रोज आधा घंटे हर विद्यार्थी के क्लास में अध्यात्म पढ़ाया जाएगा। और अध्यात्म क्या चीज़ है? माता पिता के प्रति तुम्हारा कर्तव्य क्या है, ये चलेगा क्लास। पुत्र के प्रति तुम्हारा धर्म क्या है, पत्नी के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, घर में कलह कलेश क्यों होता है, ये पढ़ाई होती ही नहीं है। कौन पढ़ता पढ़ाता है? कोई नहीं। ये पढ़ाई मैं करता हूँ तो मेरा कौन सुनता है? बस रामदास भाई सुनता है, ये सब सुनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ लोग सुनते हैं, बाकी लोग तो हुड़दंग मचा रहे हैं। ये सुनना जरूरी है, हर क्लास में पढ़ाया जाएगा। उन्नति कैसे होगी, विकास कैसे होगा, धनवान कैसे बन सकते, ये सब चैप्टर होंगे। गुणवान बनने से क्या लाभ, महान बनने से क्या फायदा है, चोरी करने से क्या हानि है, सब चुट्टा लोगों को समझा दिया जाएगा।
झगड़ा करने से क्या क्या नुकसान है, पूरा समझाना जरूरी, बचपन से संस्कार डाल दो। और किसी भी मजहब की शिक्षा किसी भी स्कूल में अलाउ नहीं होगी। जो देश में रहता है देशभक्ति की शिक्षा मिलेगी, यहाँ अलग अलग कुछ नहीं। अपने घर में पढ़ाइए आप जो पढ़ाना, और बहुत अच्छा है। ये सब विकास करना है, तो बुद्धि है आपके पास भी बहुत है, तो फिर क्यों नहीं कर पाता आदमी? क्योंकि आदमी ज़्यादातर उसका समय दुख में चला जाता है, ज़्यादातर समय उलझन में, कलेश में, असमंजस में, चिंता में, बीमारी में, कष्ट में बीत जाता है। इसलिए जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो पहले नंबर पर स्वस्थ रहो, और स्वस्थ रहने के लिए संयमशील रहो। व्यायाम भी करो, प्राणायाम करो, योगा करो, कठोर श्रम करो, कम खाओ, हजम करो, और ज़्यादा आगे बढ़ना है तो सज्जनों की संगत भी करो। अन्यथा आपको दुनिया के गलत आकर्षण खींच ले जाएंगे और आप अपने लक्ष्य से विचलित हो जाएंगे। आप बहुत बड़े बनने योग्य थे लेकिन आप साधारण बनकर रह जाएंगे। ये दुनिया में बहुत आकर्षण है, बहुत दुकानें लगी हुई हैं, बहुत लोग खींच रहे हैं आपको। शराब भी खींचती है, आकर्षित करती है कि एक बार तो पी के देख लिया जाए। सब पीते, आखिर बेवकूफ़ थोड़े, हम भी देखते क्या है इसमें, एक बार गए फंस जाओ। बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, गाली गलौज, ये सब चीज़ें आपको खींच रही है। इनके सब के आकर्षण से बचने के लिए आपको सत्संगी बनना जरूरी है, फिर आप ए नंबर पर जाएंगे, बहुत उन्नति करो। घर में कलह कलेश मत करो, अपने पति को भी उलझाओ मत, माँ बाप को दुखाओ मत, बेटों को परेशान न करो। थोड़ा क्षमा भी करना सीखो, गम खाना भी सीखो। तुम्हारे जैसे तो तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे जैसे तुम ही रह सकते हो, दूसरा नहीं रह सकता है। गुलाब के फूल जैसा पौधे में गुलाब के फूल खिले, एक ही पौधा है, 10 गुलाब खिला है, तो मैं देखता हूँ 10 गुलाब 10 प्रकार का, कोई छोटा है, कोई गुजटहा है, कोई घुंडहा है, और कोई बड़ा है, कोई ज़्यादा फैल गया है, कोई बिल्कुल झुका पड़ा है तो उसी पौधे का, पर एक जैसा फूल नहीं। वही मिट्टी का रस मिल रहा उसको, सब हवा वही मिल रही है। इस तरह से दुनिया में जितने नर नारी है, सबकी जिंदगी का गुलाब बिलक बिलक खिला हुआ है। सबके साथ एडजस्ट करने के लिए भी आपके पास कला चाहिए, और उस कला के लिए गम खाना जरूरी, क्षमा करना जरूरी, क्षमा मांगना जरूरी, सहना जरूरी, और खुद को थोड़ा चेंज करना जरूरी है। जो खुद को चेंज कर सकता है वो खुद की जिंदगी में चैन पा सकता है। वाह वाह। मंगल मूल मंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल मंगल दमनु, मंगल मूल। आज दानियों का नाम ले रहा हूं। डिम्पल शाह अपने पुत्र दिव्यांशु शाह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 1100 की राशि संत सेवा के लिए भेजा है। झारखंड के आप निवासी बिहार प्रदेश से हैं, मुंगेर जिला से है। ताली बजाकर अभिनंदन करो। दिव्यांशु शाह को जन्मदिन की हम सब मिलकर बधाई देते हैं। चिरंजीवी भव, स्वस्थ भव, बुद्धिमान भव। धन्य हो दिव्यांशु, धन्य हो डिम्पल देवी, बहुत प्रेम है। दूसरे हमारे भक्त हैं राजस्थान जिला बाड़मेर, हाड़सी कावाड़ा गांव,
राजू राम जी पिता राणा राम जी दर्जी, श्रीमती संतोष देवी पत्नी, पुत्र कृष्ण, पुत्री भावना, मनीषा, धापू, वंदना। आपने भी ऑनलाइन सत्संग की एक दिन की मांग किया है, जिसके लिए 11,000 की राशि भेजा है। एक दिन मेरी ओर से भी भंडारा हो, सत्संग हो, जैसे आज मित्तल भाई राठवा की ओर से हुआ है, रामदास भाई राठवा, सुमित्रा राठवा, खुशबू राठवा और मेघा राठवा। मेघा नाम, मेघा, देखो सब परिवार के नाम याद हो गए, क्या बात। रामायण चौपाई भी याद है और नामों याद है। लोग हमसे पूछते नाम कैसे याद होता, तो इसमें कोई मेहनत नहीं है। हमारा जो मन है ना बहुत एकाग्र रहता है, शुरू से ही इधर उधर चंचलता करता ही नहीं। और जिससे हम बात करते हैं सच्चा प्रेम रखते हैं, शुद्ध और सच्चा और निष्काम, और उसको ठीक से देख लेता हूँ तो उसका फोटो अंदर छप जाता है, या मेमोरी में पेन ड्राइव भरा रखा रहता है। मिलेगा सत्संग आपको बाड़मेर वाले भक्त जी। हमारे एक भक्त और है, उनकी तरफ से सुखद सत्संग और भंडारा की मांग आई है। आप निवासी हैं मुजफ्फरनगर जिला रामपुर उत्तर प्रदेश से। उनकी बेटी प्रज्ञा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 11,000 की राशि भेजा है। एक दिन का सत्संग मांग रहे हैं कि हमारा भी हो जाए और बेटी को आशीर्वाद भी मिल जाए। उनकी पत्नी रजनी देवी विश्वकर्मा, छोटा भाई नीतिकांत है और फिर श्रुतिकांत विश्वकर्मा, स्वयं का नाम श्रुतिकांत की पत्नी रजनी। वाह। आज एक भक्त और है, भागलपुर के हैं, रजनपुर बिहार से रघुवीर शाह। आज के प्रवचन से खुश होकर के 500 की दक्षिणा अकाउंट में भेजा है कि गुरुदेव ऐसा रोज सुनाओ तो रोज कुछ न कुछ तो दूंगा ही आपको। एक भक्त ने और मांग किया है सत्संग की, तिरुपति बालाजी के भक्त हैं। आंध्र प्रदेश में आकर आपने गुरु मंत्र लिया था। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश विजयनगरम में समुद्र के तट पर गुरु दीक्षा प्राप्त किया था। तिरुपति में रहते हैं। आहा, नाम है श्यामलाल कुमावत, पत्नी शोभा कुमावत, पिता हरि राम जी, माता कमला देवी, पुत्र पवन, पुत्री धैनी पुत्री, दूसरा पुत्र मोहित। तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश के निवासी है। आहा, 11,000 की राशि भेजा है और 101,000 गुरु की दक्षिणा, 101,000 संतों की दक्षिणा भेजा है। और लिखा है, पूज्य गुरुदेव जी को मेरा परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम साहब बंदगी। गुरुदेव जी, मेरे पुत्र पवन की आंख में रोशनी कम दिखाई देती थी, दिमाग की नस के कारण दिमाग कम काम करता था। गुरुदेव जी, आपका ही नाम लिया हूँ और जल्दी से दिखाई देने लग गया है। और गुरुदेव जी, आपकी कृपा से तिरुपति में मकान भी बना रहा हूँ। मकान नहीं था मेरे पास, वो भी बन रहा है। और कि क्या बात। और आपके लिए एक कमरा, अलग से बड़ा कमरा बना रहा हूँ, जिसमें आप आओगे तो आप जब नहीं होगे तो आपकी तस्वीर रखी होगी, उसी में ध्यान पूजा करेंगे हम लोग। और गुरुदेव जी जब तिरुपति में भक्त घर आएँ तो हमारे उसी कमरे में जो आपके लिए बनेगा उसमें ही आराम कर सके, ऐसा बड़ा कमरा फुल सुविधा से बना रहा। वाह वाह, एक दिन के कार्यक्रम की मांग किया है। देखिए कितनी श्रद्धा। आंध्र प्रदेश, तिरुपति बालाजी से बालाजी ने सपना दे दिया कि तू इधर मत ध्यान दे, असंग साहेब से जुड़, वहाँ से कल्याण हो जाएगा। जुड़ गया, इधर मुड़ गया। एक भक्त और हमारे हैं, कुलदीप सिंह चौहान, मैनपुरी से उत्तर प्रदेश। आपने 2 दीप प्रज्वलन के लिए 1,100 की राशि भेजा था। उस दिन नाम नहीं बोला गया था क्योंकि 5100 दीप प्रज्वलन हुए थे, उसमें आप भी जजमान थे। सतीश कुमार सिंह, ग्राम जबरा, जिला गया, बिहार से आपने 2 दीप प्रज्वलन के लिए राशि
500 भेजा है, ताली बजा दो। शंकर लाल मंडल, ग्राम संग्रामपुर, जिला मुंगेर, बिहार से आपने भी 2 दीप प्रज्वलन के लिए 1100 की राशि। शिव शंकर सासाराम, आपने महामंगल आरती के लिए 2 महामंगल आरती 2 दीप प्रज्वलन के लिए 5100 की राशि भेजा है। आहा, कितनी। राम पुकार शाहनी 1 महामंगल आरती के लिए और दीप प्रज्वलन के लिए भी राशि भेजा था। खड़े हो जाओ, ये साथ में बैठे भी हैं, देखो छुपे बैठे हैं। आज के सत्संग से प्रसन्न होकर के झारखंड प्रदेश रांची के रहने वाले श्री रामदेव महतो, अनीता देवी महतो, निराशा देवी माता, पुत्र निखिल, पुत्री नेहा, आपने आज गुरु के सत्संग से खुश होकर 551 रुपये की दक्षिणा भेजा है। कि गुरु जी सुनाते रहो, इधर उधर खेती बाड़ी मत जाना, प्रवचन में ही रहो, हमें आनंद आता है, हम आपका सेवा कर देंगे हम लोग मिलके। सही बात है, दूसरा काम नहीं करना है आपको, इसी में दिमाग लगाओ कि गुरुवर। हाँ, गुरु को फ्री रखना चाहिए ताकि वो ज्ञान, नया नया ज्ञान रोज सुनाए, खुश कर दे सबको, करोड़ों लोगों को। आइए, ये दानियों के नाम आपको बताया, बहुत अच्छा है, आनंद मंगल है, कोई घबराना नहीं। ध्रुव अपनी माँ के वचन को सुन करके तपस्या करने के लिए मधुबन जाते हैं। ध्रुव के साथ में ध्रुव के माता पिता और सौतेली माँ का भी यश हो जाता है, नाम अमर हो जाता है। आपके घर में कोई एक व्यक्ति तपस्या कर दे, सबका नाम अमर हो जाता है। आइए, बहुत बड़ी बात है। धन्य हो, धन्य हो। एक भक्त ने और आज दान भेजा, अलीनगर, बारा, राजस्थान, जानकी लाल लोधा, गणेश लोधा, 500 की राशि दक्षिणा के लिए। नारायण लोधा, अलीनगर, बारा, ये भी 500 बड़े गुरु जी के लिए। और रितेश कुपाल, रूबी कुमारी, निकेश निकता, आपने बिहार बेगूसराय से सिंघौल के निवासी, आपने भी 500 शतक जयंती के दीप प्रज्वलन में भेजा था। कल नाम नहीं बोले जा सके, व्यस्त कार्यक्रम था, इसलिए आज बोल देता हूँ। गुड़िया चौधरी, राकेश चौधरी, गांधीपत, जयपुर, राजस्थान से, इन्होंने भी दक्षिणा गुप्त रूप से भेजा है। श्री राम सुमिरन निवासी रायबरेली, आपने भी 1 दीप प्रज्वलन के लिए राशि भेजा है। आहा, देखिए कितना। शिव प्रसाद शर्मा, मनोरमा शर्मा, पुनीत विनीत, जिला कोटा, राजस्थान, 2 दीप प्रज्वलन की राशि भेजा था। आशीर्वाद। दामोदर धाकड़, ऊंची, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, 2 दीप प्रज्वलन की राशि। महेंद्र कुमार, पूनम देवी, नवाडीह, बोकारो, झारखंड, बोकारो जिला, आपने भी 1 दीप प्रज्वलन की राशि भेजा। श्री वरुण मंडल, भदारिया, जिला बांका, बिहार, 1 दीप प्रज्वलन की राशि भेजा। विनोद मंडल, भुलनी, भागलपुर, बिहार, 1 दीप प्रज्वलन की राशि भेजा है। देखिए, दामोदर सिंह, उदय सिंह और परता, हजारीबाग, झारखंड, 1 महामंगल की आरती की राशि भेजा है। राम बहादुर यादव, रमईपुरवा, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश, 1 दीप प्रज्वलन की राशि भेजा। सुमित्रा देवी, पिता सौदागर, बेगूसराय, बिहार, 1 दीप प्रज्वलन और भंडारे के लिए राशि भेजा है। ताली बजा। बाकी महामंगल आरती के नाम मैं कल सुनाऊंगा, आज फिर देर हो गई हमको, सबके नाम सुना। 160 जजमान बने थे, 160 महामंगल आरती थी और 5100 दीप प्रज्वलन थे। बहुत धूमधाम आनंद आ गया यहाँ, जगमग जगमग। आइए सत्संग को विराम की ओर ले चलते हैं। बहुत सी ज्ञान की बातें 2 घंटे से प्रवाहित हो रही हैं। आप थक गए होंगे क्योंकि बैठते बैठते शरीर अकड़ जाता है, प्यास लग जाती है, भूख लग जाती है। कहाई कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला, संतो भक्ति सतो गुरुवाणी। आरती प्रारंभ होगी तुरंत। संतो भक्ति सतो गुरुवाणी। दिनकर जी जुट जाए, हरिपाल, दिनकर दास, लेखपाल,
आदि आदि अभय सिंह आरती में सब फटाफट संजीत धवन आरती जलाइए, फटाफट पहुंचाइए। विसर्जन का मंत्र बोलने जा रहा हूं। आज के जजमान श्री रामदास राठवा, सुमित्रा बहन राठवा उनकी धर्मपत्नी है, खुशबू राठवा बेटी है, मेघा राठवा बहू है और बेटा मित्तल राठवा है। आप गांधीनगर से आए हैं। आज का भंडारा धूमधाम के साथ उन्होंने किया है। ताली बजाकर उनका अभिनंदन करिए। मित्तल राठवा यहाँ आए। कथा विसर्जन होत है, सुनिए भक्त महान, गुरु कृपा को लीजिए, करिए निज कल्याण। एक माला मुझको दीजिए, मित्तल को पहनाऊंगा, और 3 माला और दीजिए तो अपने माता पिता को पहनाएंगे। उधर से दीजिए नहीं, इधर फूल झड़ जाएंगे, गादी पे गिर जाएंगे तो कचड़ा बन जाएंगे। ताली बजाइए। ये जजमान, आज के जजमान मित्तल भाई राठवा, देखिए क्या सम्मान है इनका। आइए, हाँ, हाथ जोड़ के ताली बजा दो इनके लिए। पूरा विश्व, करोड़ों सत्संगी भाई बहन इनको देख रहे हैं। ये श्रद्धा, छोटा बच्चा है, ये सर्विस में है, ये भी अफसर है। बार बार आना, माता पिता को भी लाना, ठीक? हाँ, लो रामदास जी यहाँ आइए, वहाँ मत खड़े होइए। सुमित्रा जी आ जाइए। खुशबू तुम भी आ जाओ। खुशबू को माला दे देना, अपने हाथ भी पहन लेगी सबको। निर्मला जी पहन लो ना। वाह, ताली बजा दो। ये है परिवार। देखिए जजमान परिवार, यहाँ बहुत कम आते हैं, वहीं से हो जाता है उनका कार्यक्रम, लेकिन यहाँ जो आ जाते हैं तो उनको विशेष आशीर्वाद दिया जाता है। धन्य हो। माँ तो पड़ेगा, माँ को पहना दो। तुम पहन लो अपने। मैं कौन भाषा बोल देता हूँ पता नहीं, मात्रोड़ा पहना ऐसी भाषा बोल देता हूँ मैं। अजीब भाषा है ये, ठीक है। आरती का शुभारंभ होगा। भाव से आरती करेंगे। एक आरती इधर यजमानों को दे दीजिए, आज के यजमान हैं। हाँ, बहुत सुंदर आरती। सब यथास्थान खड़े हो जाए। आरती शुभारंभ होत है, मंगलमय है भाव, गुरु का सत्संग मिल गया और सुधर गया स्वभाव। शुभारंभ करें। जय जय क्षमा देवा साहिब, जय जय क्षमा देवा। आरती करें हम सब, आरती करें हम सब, भक्ति धन देवा साहिब, जय जय क्षमा देवा। जो सिर नावे सो फल पावे, योगी तब पावे साहिब, योगी तब पावे। चरण पड़ाय सेवक, चरण पड़ाय सेवक, सुमरे गुरुदेवा साहिब, जय जय क्षमा देवा। आप हो ज्ञान के सागर, बाल ब्रह्मचारी साहिब, बाल ब्रह्मचारी। हम हैं भक्त तुम्हारे, हम हैं भक्त तुम्हारे, पाप हरो देवा साहिब, जय जय क्षमा देवा।
निवारक स्वामी प्रभु अंतरयामी साहेब प्रभु अंतरयामी भूल मिटा कर सारी भूल मिटा कर सारी क्षमा करो देवा साहेब जय जय क्षमा देवा जना मृत्यु रोग निवारक गुरुदेव मेरे स्वामी साहेब गुरुदेव मेरे स्वामी प्रेम अटल हो गुरुपद प्रेम अटल हो गुरुपद ऐसा वर देवा साहिब जय जय क्षमा देवा जय जय क्षमा देवा साहिब जय जय क्षमा देवा आरती करें हम सब आरती करें हम सब आके धन देवा साहिब जय जय क्षमा देवा साहिब जय जय क्षमा देवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोली सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। अब सभी उकड़ू बैठकर त्रय बार बंदी करें। बंदौ सन्मुख पारखी शीश भेंट धरु हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय। अब सभी अपने अपने यथास्थान पर विराज आरती के दर्शन प्राप्त करें और पूज्य गुरुदेव जी के बारी बारी से सभी संत महात्मा संत तुरंत एवं भक्तगण सभी आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के यजमान भक्त भी वे भी पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और सभी जितने भक्तगण हैं सभी ऊपर से आ सकते हैं और यहाँ दान पात्र दान डिब्बे भी रखे हैं, उन्हें भी आप अपने घर ले जा सकते हैं और उसे पूजा स्थल में